दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा से रंगीन रही है। यहाँ के नेता सिर्फ नेता नहीं, कभी राजा बाबू, कभी स्वघोषित कृष्ण और कभी अनाथ बालक बनते रहते हैं। अब जब सभी पार्टियां 2025 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछा रही है, तब अचानक तेज प्रताप यादव की वापसी ने सियासी गहराई को थोड़ा और मनोरंजन मूलक बना दिया है। जी हाँ, ये वही तेज प्रताप है जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, जो कभी हेलमेट पहनकर स्वास्थ्य मंत्री बने थे, तो कभी राधा के वेश में कृष्ण लीला करते हुए राजनीति को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार उनका अंदाज बदला हुआ है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद अब वे टीम तेज प्रताप बनाकर फिर से महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तेज प्रताप जी ने सीधा ऐलान कर दिया है कि 2025 में महुआ से चुनाव लड़ूंगा, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ूंगा और आरजेडी वाले को हरा कर दिखाऊंगा। अब इससे बड़ा खुला ऐलान क्या हो सकता है। तेज प्रताप कह रहे हैं कि महुआ उनका कर्मभूमि है, वहीं से राजनीति शुरू की, वहीं से विधायक बने और इसकी कम उम्र में मंत्री बने। अब वहां डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे, जिला बनवाएंगे, मतलब महुआ को बिहार का अगला बड़ा पॉलिटिकल सेंटर बनाने की तैयारी है उनकी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या महुआ की जनता अब भी तेज प्रताप को उतना ही चाहती है, या फिर अब उनका ध्यान तेजस्वी यादव के विकास एजेंडा की तरफ है। तेज प्रताप को लालू जी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, अनुष्का यादव मामले को लेकर विवाद के बाद। लेकिन तेज प्रताप ने हार नहीं मानी, सोशल मीडिया पर टीम तेज प्रताप बनाकर नई शुरुआत कर दी। अब वो कह रहे हैं कि पार्टी रहे न रहे, जनता मेरे साथ है। ये लाइन सुनकर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे बिहार की राजनीति में एकला चलो रे मोड ऑन हो गया। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर आप निर्दलीय जीतते हैं तो तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे, तो जवाब मिला, इस पर अभी क्या क्यों बताएं, मतलब भाई भाई है, लेकिन राजनीति में दोनों अपने अपने रास्ते पर है। तेजस्वी के सीएम बनने के सवाल पर भी ना तो उन्होंने हाँ कहा और ना ही ना कहा, बस साफ कटाक्ष कर दिया। छोटे भाई को आशीर्वाद है, लेकिन उनके साथ वाले जयचंद लोग उन्हें बनने नहीं देंगे। अब ये जयचंद कौन है, ये तो तेज प्रताप ही जाने। लेकिन बात सीधी पार्टी के अंदरूनी खेल पर की जा रही है। जब आरजेडी विधायक विधानसभा में काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे थे, तब तेज प्रताप अकेले सफेद कुर्ता पहनकर पहुंच गए वहां पर। और जब पूछा गया तो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ शनिवार को ही काला कपड़ा पहनता हूँ। अब ये मामूली बात नहीं है दोस्तों, राजनीति में रंग भी संदेश होता है। तेज प्रताप बार बार लिखा रहे हैं कि वो अब राजद की लाइन पर नहीं, अपनी खुद की राह पर चल रहे हैं। तेज प्रताप की लड़ाई सिर्फ एक विधानसभा सीट की नहीं है, ये लड़ाई है अपनी पहचान वापस पाने की, अपने तरीके से राजनीति करने की। वो कहना चाहते हैं कि अगर पार्टी ने किनारा किया तो जनता अब भी उनके साथ है। लेकिन बिहार की राजनीति में जनता का मूड बदलते देर नहीं लगती। विकास, जाति, संगठन और प्रचार सब मिलकर नतीजा तय करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप वाकई महुआ से जीतेंगे? क्या तेजस्वी और तेज प्रताप की राहें अब हमेशा के लिए अलग हो गई है, या फिर ये सब चुनावी नाटक है और आखिरी वक्त पर सब कुछ सारे लोग एक हो जाएंगे? राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, बस बिहार देख रहा है 2025 में कौन तेज निकलेगा, तेजस्वी या तेज प्रताप। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।